आज हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि जो 2021 का बजट आया है इसमें इनका क्या कहना है। सर बताइए। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की। सवाल जो आपने किया है ये सवाल विपक्ष से नहीं होना चाहिए, सवाल सरकार से होना चाहिए। 2014 में देश के सामने आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। आज मुझे लगता है कि 6 साल एक 2014 के बाद पूरा कार्यकाल मोदी जी को मिला, फिर देश की जनता ने दोबारा जनमत दिया। उस जनमत से लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी, मोदी जी से बहुत अपेक्षाएं थी। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते होंगे। अगर मोदी के भाग्य से डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो जाते, ये मैंने नहीं कहा, अशोक सिंह नहीं कह रहा, कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते ये देश के सामने देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने कहा है। वर्तमान में जो हालात है, आज किसान रो रहा है, आज नौजवान रो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी, आप 2 घरानों की देश में सियासत कर रहे हैं, अडानी और अंबानी के लिए। आप मुझे बता दीजिए किसानों के लिए बजट में क्या है, रोजगार के लिए क्या है। आप रेल बेच देंगे, आप हवाई अड्डे बेच देंगे, आपने कहा कि मैं देश नहीं बेच दूं, ये बेच कौन रहा है? 60 साल लगे हैं देश को सींचने में, एक दिन में नहीं देश बना। बीजेपी कहती है ना कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी आप मुझे बताइए, गुजरात के 2013 से पहले जो आप मुख्यमंत्री थे, तमाम सारे ट्वीट हैं, तमाम सारी बातें हैं। तो ये जो बजट है ये फरेब है, नौजवानों के साथ धोखा है, किसानों के साथ धोखा है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने कहा था कि गरीब आदमी हवाई चप्पल में पहनने वाला मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, आज उसकी आंखों में आंसू है। सवाल इस बात का है कि देश के निर्माण में जिसने भूमिका अदा की, जो अन्नदाता है, आज उससे युद्ध लड़ रहा है मोदी जी। केंद्र की सरकार युद्ध लड़ रही है अपने ही लोगों से, तार बिछाए जा रहे हैं, कीड़े बिछाए जा रहे हैं, रोना आ रहा है। 60 से ज्यादा किसान देश का साधन कर चुका है, किसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी है? आप बड़े बड़े भाषण तो दे लेंगे, अखबार में विज्ञापन दे देंगे, आप नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है, किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। सवाल मैं पूरी बात कह लूं, मैं आपका जवाब दूंगा। सवाल इस बात का है कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित था। आपने केयर फंड कहा, देश ने लोगों ने मदद की, जिस हो सका उन लोगों ने मदद की। उत्तर प्रदेश के क्या हाल है आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार के चरम पर है। रही बजट की बात, तो ये झूठे सपने दिखाना और अडानी और अंबानी के लिए बजट है, आम आदमी के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार फिर सपने बेच रही है और ये सपने अब देश की जनता समझ रही है। आज चुनाव हो जाए, आज चुनाव कर ले, क्योंकि सदन से जब भी चर्चा होती है विपक्ष के जवाब नहीं देती है, जिम्मेदारी से सरकार बचती है। और यही कारण है कि जो वित्त मंत्री कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती हूं, जब प्याज के भाव तेज होते हैं, तो ये वित्त मंत्री की शकल, सीरत और आईना समझ में आता है। तो कुल मिला के लबो लबाब ये है सरकार का कि बजट आम आदमी के साथ धोखा है। अशोक जी, जैसे आपने कहा अगर किसानों की बात पे आप चर्चा कर रहे हैं जी, जैसे सरकार का कहना है कि जो उन्होंने बिल पास किया वो किसानों के हित में है, और वहां पर जो किसान है वो किसान है ही नहीं बल्कि किसान यूनियन के लोग हैं और जो हैं वो बड़े व्यापारी हैं। इस तरीके से जो सरकार कह रही लगातार कि वहां पर किसान नहीं है। देखिए सवाल ही गलत है। तो सरकार वार्ता किससे कर रही है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख क्यों दे रही थी सरकार? और किससे वार्ता कर रही थी? देश का कृषि मंत्री वार्ता कर रहा था, तमाम सारे लोग थे, तो वार्ता किससे कर रही थी? तो इसका मतलब किसानों के साथ एक नया झूठ, एक नया फरेब। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 60 किसान शहीद हुए हैं, 70 के करीब, 80 के करीब, उनके परिवार को बचाया जा सकता था। गूंगी और बहरी सरकार हो गई है, उसे दिखाई नहीं पड़ता। मोदी जी छोटी छोटी बातों पर ट्वीट तो किया करते हैं। अगर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में सरकार गिर जाए और विधायक गिर जाए तो मोदी जी ट्वीट करेंगे। बिहार में नीतीश बाबू छोड़ के आ जाए तो ट्वीट करेंगे। आप किसानों पर क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? जवाब देगी जैसे नहीं, मैं पूरी बात कह लूं, किसानों पर क्यों नहीं जवाब दे रही है? आप सोचिए, धारा 144 अपने किसानों की तार और कटीले, सैनिक शहीद हो रहा है सेना में, किसान का ही बेटा गया है ना, छाती पर गोली खाता है
और आज किसानों के लिए तार बिछाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कीलें लगाई जा रही हैं। ये सरकार की ताबूत पे आखिरी कील होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और लगातार कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं, पूरा देश मांग कर रहा है। अगर किसान नहीं चाहता है तो आप चर्चा करें। अभी तो मोदी जी ने कहा था ना कि वार्ता के रास्ते खुले हैं, तो किससे वार्ता के रास्ते खुले हैं? तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब है क्या मुझे मां गंगा ने बुलाया है? आज गंगा भी लो रही है। सवाल यही है कि आज गंगा भी रो रही है, मगर हालात देश के क्या हैं वो सबके सामने। अडानी, आप जब लखनऊ जाइए एयरपोर्ट पर तो पहले चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लिखा करता था, आज अडानी एयरपोर्ट है। आप रेल में जाइए तो आप अडानी रेल लिखी जाती है। ये किसने कहा? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ताली बजाकर कहते थे ना, मैं तो फकीर हूं, मुझे तो किसी चौराहे पर खड़ा, आपने नोटबंदी की, आपने पूरा देश आपके साथ खड़ा हो गया। आपने क्या कहा था कि इससे आतंकवाद रुकेगा, आज सेना पर शहीद हो रहे हैं। चीन पर आपका कोई स्पष्ट बयान नहीं आया देश के सामने। ऐप बंद करने से समस्या खड़ी नहीं होगी। भारत का इंदिरा गांधी का मुझे वो बयान नजर आता, मुझे याद आती है आज इंदिरा गांधी के लिए, गांधी कहलाने के लिए छाती पर बारूद झेलना पड़ता है। इंदिरा गांधी जी ने कहा था, देश का मेरा एक एक खून का कतरा देश की आजादी और अखंड और भारत को निर्माण के लिए तय है। मगर आज मोदी जी लाल किले पर, अगर भाई लाल किले पर कोई आदमी राष्ट्रपति भवन घुस जाए, किसकी जिम्मेदारी है? कहां थी आपकी पुलिस? कहां था देश का ये सवाल देश के गृह मंत्री से क्यों नहीं हो रहा है? देश का गृह मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहा देश के सामने कि अगर तिरंगे का अपमान हुआ है? ये जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को, और जवाबदेही होनी चाहिए। आज आप पश्चिम बंगाल में जाकर आप सियासत करेंगे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष को जनहित आंदोलन अगर करेगा तो उसको जेल भेज देंगे। तो ये दोहरी चेहरा क्यों? आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे, जंगल राज है, और उत्तर प्रदेश में जेल में हत्याएं हो रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारी लूट रहे हैं। ये किसकी जवाब देंगे? बताएंगे आप हमें? नहीं। सवाल इस बात का है कि जो हमारी मीडिया है, जो बड़े घराने, मैं आपका आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं व्यक्तिगत तौर पर, मगर जो बड़े घराने हैं क्या सच दिखाएंगे देश के सामने? क्यों नहीं गृह मंत्री के जवाब देते हुए, क्यों नहीं इस्तीफा मांगा गया? आज किसान अगर रो रहा है तो किसान से अपने लोग तो हैं, आपको वोट किया उन्होंने। देश में विपक्ष भी होता है, अटल बिहारी वाजपेयी भी नेता रहे, अडवाणी भी नेता रहे, कितना सौंदपूर्ण माहौल में बात होती थी। उत्तर प्रदेश में तमाम सारे विपक्ष रहे, मगर जिस तरह का माहौल आज देश की सियासत में, सरकारें आती और जाती रहेंगी, बजट आते और जाते रहेंगे, मगर अडानी रेल हमने कभी नहीं लिखाई, हमने मोदी रेल कभी नहीं लिखाई। आप बेचने पे लगे हो। ये खून और पसीने की देश के आम आदमी के टैक्स के पैसा से आप पैसा बहा रहे हैं। तो सवाल यही है, मैं जनहित के मुद्दों को लेकर एक बात कहना चाह रहा हूं कि आज अगर किसान की आंखों में आंसू हैं, किसान अन्नदाता होता है, देश के निर्माण में उसकी उतनी भूमिका है। मोदी जी तो आधे, मगर सवाल ये बनता है कि जब किसान रो रहा है तो आप कह रहे वार्ता के दरवाजे खुले। अरे भाई, देश के गृह मंत्री से क्यों नहीं सवाल किया कि झंडा कैसे फहर गया? जवाबदेही क्यों नहीं हो रही है? तय क्यों नहीं हो रहा देश के सामने? मगर नहीं हो रहा है। जो कि सबसे बड़ी बात है कि हालात इतने खराब हो गए देश के सामने कि खाता ना बही, जो भाजपा और मोदी कहे वही सही, यही देश चल रहा है। लेकिन बात यहाँ हमारी जो चर्चा हो रही थी वो बजट को लेके हो रही थी। तो बजट में किन किन चीजों पे आपको लगता है कि ये बजट ठीक नहीं है? नहीं, देखिए, क्या बजट है ही नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड बजट था जो बड़े उद्योग घरानों के लिए। आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों को रोजगार दिया 6 साल में? आप मुझे बताइए कौन से नए प्रावधान किए हैं? एक बड़ी उपलब्धि देश के सामने प्रधानमंत्री जी बता दें कि हमने क्या किया। हमने जो बनाया, हमने जो एयरपोर्ट बनाए, हमने जो रेलें बनाई, उनको बेचने का काम किया है और ये पूरा देश देख रहा है। ये अशोक सिंह नहीं करा कांग्रेस का, मैं आम कार्यकर्ता की, देश की जन भावना, जो नौजवानों की आंखों में आंसू है, किसानों की आंखों में आंसू है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा कहती थी नारी के सम्मान में और भाजपा मैदान में, आज उत्तर प्रदेश की नारी भी सुरक्षित रही है। आज अगर हाथरस की घटना हो जाए तो कौन जवाब देगा? देश का गृह मंत्री जवाब नहीं देगा। पश्चिम बंगाल में बताएंगे कि ममता बनर्जी की अराजकता है। अरे भाई, बताइए ना, योगी के शासन में अराजकता है कि नहीं है? ये देश के गृह मंत्री की जवाबदेही है। आज राजभवन, पहले राज्यपाल रोज चिट्ठी लिखा करते थे, आज तो राजभवन भी खामोश है। क्यों? राजभवन तो महिला बैठी हुई है, मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूं, मगर आज राजभवन खामोश क्यों है? तो रही बजट की चर्चा, तो बजट बड़े घरानों के लिए है। आप बड़े घरानों के कर्जा कितना एनपीए माफ किया गया है? आप मुझे बता दीजिए। आम किसानों के कर्जे माफ क्यों नहीं हो रहे हैं? 10 रुपया और 20 रुपया।
आज बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या कर रहा, क्यों कर रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? पूर्वांचल का किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? तो जवाबदेही और जिम्मेदारी से सरकार नहीं बच सकती है, यही मेरा कहना है। तो आप जो बजट का मामला जैसे हम चल रहा है, जो बजट आया है 2021 का, जिसमें कुछ दरें बढ़ाई गई हैं, उसमें आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पूरा विश्व और पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से गुजरा है। लोगों के रोजगार चले गए, लोगों की जानें चली गई, मगर मोदी सरकार की आंखों में आंसू नहीं आए। सवाल उठता है कि आज केयर फंड पर सवाल करते तो देशद्रोही कह दिया जाता है। ये पहला 2014 के ब्याह सियासत है कि विपक्ष का कोई भी नेता, वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो केंद्र सरकार से सवाल करता है तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए। अगर वो तो ईमानदारी है कि हमने बजट पे सवाल हम तो लगातार कर रहे हैं, हमें बताए ना सरकार श्वेत पत्र जारी करे, बड़े बड़े विज्ञापन तो देती है, करोड़ों रुपए के विज्ञापन देती है बड़े घरानों के लिए, मगर सवाल उठता है कि कितने नौजवानों को नौकरियां मिली हैं देश में। आज कितने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग बेरोजगार हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे सबसे बड़ा राज्य है, कितने लोगों को नौकरी मिली। और जिन गड्ढों की बात करते थे आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी, कहते थे गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, अब उन्हीं गड्ढों से लोगों की जाने जा रही है। किसकी जवाबदेही है? तो सवाल यही है कि सरकार की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, वित्त मंत्री की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। उससे ना तो आम जो मजदूर, जो गरीब है देश का, उसके लिए फरेब किया है वित्त मंत्री ने। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आने वाले समय में इतिहास जब भी कभी लिखा जाएगा, मोदी सरकार को और योगी सरकार को तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं? एक सब देश की जनता ने और हिंदुस्तान के आवाम ने अगर हमें जन समर्थन दिया तो पहला दिन होगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि एक कलम से जो काले कानून है वो वापस होंगे, और जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो बेचे जा रही, वो सब वापस होंगे और सबको जेल भेजा जाएगा, टॉर्च लेकर ढूंढा जाएगा जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूं कि अगर हमें देश में सरकार बनाने का मौका मिला, उत्तर प्रदेश में हमें सरकार बनाने का मौका मिला 2022 के बाद, लोकसभा के चुनाव होंगे, पहले 2022 में होंगे, और पूर्ण विश्वास है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कराएंगे। और उन भ्रष्ट अधिकारियों को भी चेतावनी है, वो ध्यान रख लें कि सरकारें आती और जाती रहेंगी, कान खोलकर सुन लें, टॉर्च लेकर ढूंढा जाएगा। आज जिस तरीके से पुलिस हो, आज एक और बड़ा सवाल है, मैं खुलासा कर दूं कि आज देश के प्रधानमंत्री के भाई एयरपोर्ट पर आए, उनको कुछ लोग रिसीव करने चले गए, उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये पुलिस है, पुलिस के दम पर सरकारें नहीं चला करती है, सरकार इकबाल से चला करती है। अमित शाह के इकबाल कहां है? लोग झंडा फहरा के चले जाए और जवाब देते नहीं, लोग जेल में हत्या करके चले जाए, योगी से सवाल भी न करें हम, लोग रात में दलित की बेटी 2 बजे जला दी जाए, हम सवाल भी न करें। कैसी जिम्मेदारी है, कैसी सरकार है? तो आंखों में आंसू है, और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता 2022 का इंतजार। अशोक जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी भी तो इसी तरीके से वादे करती थी कि हमारी जब सरकार बनेगी तो जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे, लेकिन फिर आज जो ये सवाल खड़ा हुआ है, ये कांग्रेस ये बात कह रही है कि ये सरकार खराब है, इसमें आप बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम 30 साल से सत्ता में, हमने 6-6 महीने की सरकारें देखी हैं, हमने भाई बहनों की सरकार देखी है, हमने अखिलेश यादव की सरकार देखी, हमने मुलायम सिंह की सरकार देखी, हमने राजनाथ सिंह की सरकार देखी, हमने कल्याण सिंह की सरकार देखी। बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश की जनता के सामने से गुजरे। आज भी उत्तर प्रदेश का नौजवान पंजाब, छत्तीसगढ़ जॉब करने जाता है, क्या मिला है? उन्हीं सड़कों पर डामरीकरण। आज सरकार दावे करे तो मैं तो चैलेंज करता हूं योगी सरकार को कि श्वेत पत्र जारी करे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कितना रोजगार मिला। तो झूठ और फरेब और सपने बेचने का काम किया है, ठगा सा महसूस कर रही उत्तर प्रदेश की जनता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जन आंदोलन करना अपराध हो गया उत्तर प्रदेश में, और मैं इसलिए दावा कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हमें मिलने जा रहा है, और 2022 में आश्चर्यजनक परिणाम होंगे और कांग्रेस सरकार बनेगी। धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच अशोक जी जो थे, उन्होंने अपनी बात कही, और जैसे उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए और ये बात कही है कि सरकार जो भी बजट लाई है उससे संतुष्ट नहीं है, जनता को उन्होंने संदेश दिया, और मेरे चैनल में आए, इसलिए उनका धन्यवाद।